झारखंड की राजधानी रांची में आंदोलनकारी छात्र 10 दिन से डटे हुए हैं। जेपीएससी प्री टेस्ट परीक्षा में धांधली के आरोपों के बाद इनका गुस्सा फूट पड़ा है। छात्रों का कहना यह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी ने हजारों बच्चों के भविष्य को प्रभावित किया है। और छात्र अब केवल आश्वासन नहीं चाहते हैं बल्कि ठोस कार्रवाई चाहते हैं। खास बात है कि आंदोलन पूरी तरह से गैर राजनीतिक है। तो जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़े मामलों की सीबीआई जांच कराने की मांग लगातार की जा रही है और इस आंदोलन को लेकर लगातार अब नए अपडेट सामने आ रहे हैं। 10 दिन बीत चुके हैं इस आंदोलन को और अब जाकर आम लोग भी इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। जी न्यूज ने बड़ी प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और इस मुहिम के साथ अब और लोग भी जुड़ रहे हैं। तो सिर्फ जी न्यूज ने इस खबर को दिखाया और उसका असर ये हुआ कि अब धीरे धीरे लोग इससे जुड़ने लगे हैं। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर है, 10 दिन से छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। जेपीएससी में धांधली को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। ये मशाल जुलूस की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब उनके साथ आम लोग भी जुड़े। अब आपको बता दें कि अलग अलग जिलों से भी यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और अब छात्रों को इनका साथ मिल रहा है। जी न्यूज ने सबसे पहले ये खबर दिखाई थी, आंदोलन को प्रमुखता से कवर किया था और जी न्यूज के इस मुहिम के साथ अब और लोग भी जुड़ रहे हैं। तो जेपीएससी धांधली से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। तो ये बड़ी खबर है, पूर्व चेयरमैन ख्यांगते से आज फिर से पूछताछ होगी। ख्यांगते से चौथी बार पूछताछ सीआईडी कर सकती है। तो आज हो सकती है ख्यांगते की गिरफ्तारी भी, पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हो सकती है। पूर्व चेयरमैन से पूछताछ होगी। और इसको लेकर बीजेपी सांसद ने क्या कहा है, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ हैं सर। जिस तरीके से जेपीएससी एग्जाम में गड़बड़ी के विरोध में छात्र धरने पे बैठे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और जी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया है, क्या कहेंगे आप? और क्या देखिए, जब से 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार झारखंड में बनी है, लगातार एक परीक्षा को उद्योग का रूप दे दिया गया है। अवैध वसूली का एक संगठित गिरोह सरकार के संरक्षण में वहां काम कर रहा है। उसका एक उदाहरण है जेपीएससी का एग्जाम में पेपर लीक नहीं हुए, वहां पेपर बेचे गए, बोलियां लगी, 25 लाख से 1 करोड़ तक की बोलियां लगी। बोलियां लगा करके पेपर को बेचा गया, लोगों की नौकरियां बेची गई। कुछ दिन पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम हुआ था, वहां भी इसी प्रकार की घटना घटी। उत्पाद सिपाही का एग्जाम हुआ था, 159 लोगों को एक जगह बैठा करके उनको पेपर बेचे गए। तो ये भारत का एक अभिनव घटनाक्रम है जिसमें पेपर लीक का मामला नहीं है। यहाँ तो सरकार में बैठे लोगों के संरक्षण में चुनाव लेने वाली एजेंसियां, चुनाव में तकनीकी सहयोग करने वाली कंपनियों के सहयोग से पेपर बेच रही हैं, बोली लगाई जा रही है। मेरा सवाल ये भी है कि जब दिल्ली में प्रदर्शन होता है, सारी विपक्षी पार्टियां जाती है, लेकिन रांची के साथ भेदभाव क्यों है? और जी न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को तरजीह दी है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जी न्यूज ने लगातार इस विषय को उठा करके झारखंड के नौजवान युवाओं की आवाज बनने का जो काम किया है उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। लेकिन साथ ही साथ बड़ा दुख होता है ये देख करके जब दिल्ली में जंतर मंतर पे लोग घड़ियाली आंसू बहाने के लिए पहुंच जाते हैं, अपनी फ्लॉप राजनीति को चमकाने के लिए पहुंच जाते हैं। वैसे में उनको झारखंड के बच्चों का दर्द समझ में नहीं आता। क्या आप लोग इस विषय को संसद में उठाएंगे सर? संसद में ये विषय लगातार उठा है। अभी पिछले दिनों जब बिल पे चर्चा हो रही थी, जो कड़े प्रावधान किए गए एंटी लीक पेपर बिल पे, तो हमारे सदस्यों ने, जिनको भी बोलने का मौका मिला, सभी ने झारखंड का विषय उठाया। झारखंड के सांसदों ने लगातार यहाँ प्रदर्शन करके महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पे मौन धारण करके इस विषय को उठाने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को कुछ नजर नहीं आता, उसको झारखंड के बच्चों का दुख नजर नहीं आता। वहां वो शासन में है और उनको अगर लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसा कर रहा है तो उनको समर्थन वापस लेना चाहिए। क्या मांग है सर आप लोगों की अब इस मामले में? देखिए, हमारी मांग एकदम स्पष्ट है कि इस घोटाले की जांच सीबीआई से कराई जाए। इसमें जो लोग शामिल हैं, केवल चेयरमैन का प्रतीकात्मक रूप से इस्तीफा लेने से काम नहीं चलेगा। वहां पर बैठे हुए, सरकार में बैठे हुए प्रमुख लोगों के परिवार के लोग वहां सदस्य हैं।